दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक ऐसा डरावना घटना जिसका कोई तुक नहीं बनता। इसलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस घटना को उसी ट्रक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलिए बिना और देरी किए उस भौतिक घटना की ओर बढ़ते हैं। भौतिक घटना। दोस्तों, मेरा नाम सुजॉय है और मैं मुर्शिदाबाद के एक गांव का रहने वाला हूं। और ये जो घटना है वो मेरे साथ साल 2001 में तब घटा था जब मैं माल ढोने वाला एक छोटा ट्रक चलाता था। और उसी बीच एक दिन मुझे वो काम मिला जिसमें मुझे सब्जियों से भरी गाड़ी को समय के मुताबिक कलकत्ता पहुंचाना था। उस दिन मैं मुर्शिदाबाद से दोपहर के 1 बजे गाड़ी लेकर कलकत्ता के लिए निकला था और समय के मुताबिक ही मैंने रात के 8 बजे तक वहां पर माल पहुंचा दिया। लेकिन ये देखकर कि गाड़ी को खाली होने में थोड़ा समय लगने वाला है, उसी बीच मैंने पास के एक ढाबे पर बैठकर कुछ खा लिया और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद रात के 11 बजे अपने पैसे लेकर वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। करीब 120 से 125 किलोमीटर चलने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं हाईवे को छोड़कर शॉर्टकट ले लूं तो मैं घर जल्दी से पहुंच सकता हूं। इसलिए मैंने कुछ किलोमीटर के बाद हाईवे से उतरकर एक सुनसान और कच्ची सड़क पर ट्रक को मोड़ लिया। ये रास्ता सन्नाटे से भरा हुआ था, जिसके एक तरफ खुला खेत था और दूसरी तरफ जंगल। हालांकि ये रास्ते एक शॉर्टकट तो था, लेकिन मैंने पहले कभी भी इस रास्ते से सफर नहीं किया था। वहां ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई आवाज। वहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ ट्रक के हेडलाइट और इंजन की आवाज उस गहरे अंधकार को चीर रही थी। उस सुनसान सड़क पर कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल थोड़ा अजीब है। पेड़ों की शाखाएं बड़े अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कि कोई उस पर चल रहा हो। जिसको हुए कुछ मिनट हुए ही थे, न जाने क्यों मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ कोई और भी है। इसलिए मैंने अपने कैबिन में लगे हुए आईने की तरफ देखा, पर उसमें मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मैंने देखा कि ट्रक के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। पर मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। हालांकि पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद दिन भर के थकान के वजह से मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन तभी ट्रक के सामने से एक काला सा साया बहुत तेजी से गुजरा, जिसको देखते ही मैंने तुरंत ब्रेक मार के ट्रक को एक झटके के साथ वहीं रोक दिया। सामने जो भी था उसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। पर जैसे मैंने अपने सीट से बाहर झांका, मैंने देखा कि वो सड़क पूरे तरह से खाली है, जिसको देखकर मेरे मन में एक अजीब सा डरावना ख्याल आ रहा था। पर यह सोचकर कि कहीं वो सच ना हो जाए, मैंने ट्रक को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाया, पर पता नहीं क्यों ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने उसे कई बार स्टार्ट करने का कोशिश किया, लेकिन वो ट्रक जैसे जाम हो चुका था। ऐसे हालत में मुझे कैसा लग रहा होगा, आप जरा सोच के देखिए। चारों ओर का घना अंधेरा मानो मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था। आसपास ना ही किसी का घर था और ना ही मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई दे रहा था। मैं ऐसे हालात में करूँ तो क्या करूँ, ये सोचते हुए मैं हिम्मत जुटाकर ट्रक से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि ट्रक को क्या हुआ है। हालांकि ट्रक तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन वहां के सन्नाटे के बीच मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा है। तभी मुझे याद आया ट्रक में एक टॉर्च भी है, इसलिए जल्दी से मैं उस टॉर्च को लेकर आसपास देखने लगा। हालांकि कोहरे के वजह से मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था, लेकिन अपने बाएं तरफ के जंगलों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था
कि उन झाड़ियों के पीछे कोई छुपा है। तभी अचानक मैंने उस कोहरे में से एक परछाई जैसे चीज को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उस दृश्य को देखकर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने आंखें मलकर वहां दोबारा देखा, पर वो कोई वहम नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मेरा दिल का धड़कन बहुत तेज हो चुका था। पर आखिर में वो परछाई जैसे ही मेरे सामने आया, मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी है जिसके आंखें हल्के से अंदर धसे हुए थे और उसका जो चेहरा था वो एक तरफ से जला हुआ था। जिसने मेरी तरफ देखते हुए ये कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा सुर था। फिर उसने कहा, तुझे पता है इस रास्ते में जो आता है वो वापस नहीं जाता। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया। पर इसे देखकर मैं ये समझ गया था कि मैं बहुत ही बड़े मुसीबत में हूँ। इसलिए मैंने डर के मारे वापस ट्रक के अंदर जाकर ट्रक के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और बार बार चाबी घुमाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, ये सोचते हुए कि मुझे जैसे तैसे वहां से निकलना है। खुशकिस्मती से कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो ट्रक स्टार्ट हो ही गया। लेकिन इससे पहले कि मैं उस जगह से निकलता, 5-6 कौवे आकर उस ट्रक के आसपास उड़ने लगे, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि आज से पहले मैंने कौवों को रात में उड़ते हुए नहीं देखा था। इसलिए मैंने ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। लेकिन उस जगह से मैं थोड़ा दूर गया ही था कि तभी मैंने उसी बूढ़े आदमी को अपने बाएं तरफ रास्ते से नीचे खेतों में खड़ा देखा। जिसकी सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बूढ़ा आदमी मुझे बार बार रास्ते में कहीं न कहीं खड़ा देख रहा था। वैसे तो मैंने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा, पर फिर भी उस बूढ़े आदमी को बार बार देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही जगह पर फंसा हुआ हूँ। हालांकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी मन में इस बात का डर था कि कहीं मैं एक ही जगह पर चक्कर तो नहीं काट रहा। मुझे प्यास तो नहीं लगी थी, पर फिर भी ये सब सोचकर मेरा गला सूख चुका था। इसलिए मैं तब बस यही चाह रहा था कि जैसे तैसे वो रास्ता खत्म हो जाए। वैसे तो वो रास्ता 15-20 किलोमीटर के बाद खत्म हो चुका था, लेकिन उसे पार करते हुए न जाने मैंने कितने बार उस बूढ़े आदमी को रास्ते के किनारे खड़े देखा था। और इसी के वजह से उसके बाद मेरे घर तक जाने का जितना रास्ता था वो मैंने उसी के खौफ में गुजारा, ये सोचते हुए कि वो अभी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वो रात मेरे जीवन का एक ऐसा रात था जिसे मैं भूलना तो चाहता हूँ, लेकिन उसके डर को मैं आज भी नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुजॉय के साथ घटा था। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।